बहुत इजी लेवल था। कहाँ से आप आए हैं? प्रयागराज प्रयागराज से। 2022 का नोटिफिकेशन और परीक्षा 2026 में 4 साल डिले। हो रहा है ये पेपर। हमें लग रहा है कि कक्षा 9-10 वाले बच्चे भी कम से कम 125 में 40-50 तो कर लेंगे। अरे इतना आसान है पेपर? बहुत इजी है। ग्रामर सुबह तो बहुत लेंदी था पेपर। ग्रामर बहुत इजी थे, बहुत इजी। सबसे इजी तो ग्रामर ही है। हाँ। बहुत इजी ग्रामर है। और ये लैंग्वेज आपकी? लैंग्वेज ठीक है। लिटरेचर भी बहुत इजी है। हाँ। अगर जो अच्छे से 20-30 दिन अच्छे से मेहनत किया होगा उसका निकल जाएगा। तो 125 में 25? नहीं 122। अरे माइनस मार्किंग तो है नहीं, कहीं छोड़ दी? नहीं 2 मिस्टेक हो गए हैं। करे तो 125 है, मिस्टेक कर दे 2 बोला हो गया है बस। मतलब मानवीय भूल। मानवीय बोल। मगर 120 हमें लग रहा है कि हमारा सही है। कितने कक्षा में अटेंडेंस कितनी? 50% से कम। 50% से कम। हाँ। तो ये बताएं कि जैसे ठीक है, अभी सुबह का पेपर इतना लेंदी था, बच्चे बहुत परेशान थे। अंग्रेजी का पेपर आप कह रहे हैं आसान है, तो ये किस तरीके का है? नॉर्मलाइजेशन और सब्जेक्ट वाइज कैसे रिजल्ट, ये तमाम? अब इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, मगर ये पेपर बहुत ईजी। बहुत अच्छा था और क्वेश्चन पेपर ऐसा आया हुआ था कि मेरिट बहुत हाई जाने के चांसेस हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत थे और इजी क्वेश्चंस थे। तो आप और भी कुछ करती हैं? जी हाँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करती हूँ। क्या उम्र होगी अभी आपकी? मेरी एज तो सर 48 के नियर अबाउट है। जी सर। इतना लंबा संघर्ष, आज भी जो है कि गवर्नमेंट जॉब की मतलब कोशिशें चल रही हैं आपकी, आपके संघर्ष को सलाम है। तो ये बताएं कि पेपर पिछली बार की तुलना में आसान है कि कठिन है? आसान है, बहुत आसान। बहुत आसान। ग्रामर पोर्शन कैसा है? बहुत इजी था, इसीलिए चांसेस ज्यादा है कि इस बार मेरिट हाई जाएगी। हाँ। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कितनी? कितने हमारे- परसेंट छात्रों? हमारे यहाँ तो पूरी थी, कोई हाँ। एब्सेंट नहीं था हाँ। हमारे रूम में। अच्छा अच्छा। यस सर। तो क्या मैसेज देंगी जो है कि यूपी पीजीटी के लिए अन्य सब्जेक्ट के जो छात्र हैं किस तरीके से तैयारी करके जाएं? सर जो भी स्टडी करें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड करें। थॉरोली स्टडी ही करना बेटर रहेगा हमेशा। किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज ही वर्क करेगा, जो कि उनके लिए न केवल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बल्कि आगे अगर वो टीचिंग करते हैं तो अपॉइंटेड होते हैं तो आगे फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए। पेपर दिए कि अभी लगाएं? ओके ओके, अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि पेपर बहुत इजी था और बहुत अच्छा था पेपर। कहाँ से आप आई? हम प्रयागराज से। प्रयागराज। जी। तो वही रह के तैयारी हो रही है? एक्चुअली इस समय तैयारी तो नहीं हो रही है क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ। क्या कर रही हैं? मैं बेसिक में हूँ, टीचर हूँ। अच्छा। और अभी तैयारी तो नहीं हो रही है, बट एग्जाम अच्छा हुआ है। ग्रामर का पोर्शन इंग्लिश में कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा था। और पीजीटी में इतने ज्यादा ग्रामर पूछता नहीं है, लेकिन इस बार ग्रामर पोर्शन ज्यादा था। जब पेपर आसान है तो कटऑफ भी हाई जाएगी? बिल्कुल जाएगी, हाँ? बिल्कुल पिछली जाएगी। बार से तो हाई कटऑफ रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। साइड में आप अब- आइए, इधर आइए, कार आ रही है। ओके ओके ओके। तो ये बताएं कि जैसे और लैंग्वेज कैसी रही? लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी। Literature वगैरह कोर्स का से क्वेश्चन है? सारी चीजें कोर्स से ही थी। हाँ। और पेपर बहुत इजी था। अच्छा। पेपर अच्छा था। हाँ। तो जैसे ये बताएं कि पर्याप्त बच्चे क्लास में कितने अटेंडेंस होगी? 50-50 था। 50 प्रेजेंट थे, 50 एब्सेंट थे। या मैम 2022 का नोटिफिकेशन है और 26 में परीक्षा हो रही है, जो है कि शिक्षा प्रणाली में इतना लेट लतीफी, कितने बच्चे तो ओवरेज इसमें हो गए हों? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो ये कैसा चलन है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का? अब क्या ही कर सकते हैं, नो कमेंट्स। क्या कर सकते हैं। आपकी तरफ से क्या सलाह सुझाव रहेगी सरकार और कमीशन? यही है कि सारी चीजें अगर ऑन टाइम हो तो बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है और बहुत सारे जो हमारी पढ़ाई है वो यूज आ सकती है, क्योंकि टाइम जब डिले होता है तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। पेपर बन रहा है 2021 तक बना है, इससे आसान पेपर आज तक कभी नहीं बना। अरे और 50 बायोलॉजी में आज तक सबसे कठिन पेपर सुबह की शिफ्ट में नहीं बना, बच्चे ऐसा बोल रहे अच्छा अच्छा, जी। हम अपना इंग्लिश का बता रहे हैं। 80 से 85 क्वेश्चन या 80 82 मान लीजिए, सब ग्रामर ही ग्रामर थे और लगभग हाई स्कूल लेवल के ग्रामर थे। 125 में 80 ग्रामर है? 80 ग्रामर आप समझ लीजिए, 80 ग्रामर होंगे। 75 से 80 ग्रामर होंगे। लिटरेचर इतने आसान थे कि बार बार शुक्र से कोई एक बार भी पेपर सॉल्व कर लिया होगा 2000 से 2021 तक का, तो उसी में से सारे क्वेश्चन PYQ सब इसी में घुमा दिया। IQ आए थे। एग्जाम वो क्या बोलते हैं, ग्रामर इतना आसान था कि कोई हाई स्कूल वाला बच्चा भी कर लेगा। तो कटाप भी तो सातवां आसमान छुए। अरे कट ऑफ जो है नहीं है 115 18 20 मान लीजिए, 120 प्लस मान के चलिए। हाँ 120 प्लस मान के चलिए, है ना। कहते हैं कि कक्षा में उपस्थिति कितनी बच्चों की? मेरी क्लास में तो लगभग 85% उपस्थिति थी। बगल वाली क्लास में सिर्फ 11 बच्चे थे। 2022 में आप कितने वर्ष के थे?
2022 में तो मैंने एमए पास किया, तो उसी टाइम मैंने फॉर्म भरा था। मैं उस टाइम में 22 साल का था। 2026 में 26 के हो गए 26 के हो गए। है ना। कैसा चलन है ये कमीशन का और सरकार का? बहुत ही खराब चलन है। हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, 4 साल बहुत मेहनत करी है। नई लिटरेचर हमने सोचा काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा या काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया जो पहले पूछा जा रहा था। ये अगर 2000 से 2021 तक का उठाएंगे तो इससे मतलब इससे आसान पेपर कभी बना ही नहीं। इतना आसान डिले हो रहा है तो बच्चे बाहर कर दिए जा रहे हैं। 4 साल से आयोग डिले है। डिले अपनी गलतियों पे तो नहीं कुछ दे रहा और बच्चे परीक्षा बिना दिए वंचित रह गए। आज क्या कहेंगे आप? देखिए, आयोग की नाकामी दर्शा रही है, सरकार की नाकामी दर्शा रही है। हम लोग के बच्चों को परेशान कर किया जा रहा है। सन 2000 से भर्ती का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं उस समय 22 साल का था मैं। हमको इंतजार करते करते 2026 लग गया। हमको मानसिक इतना तनाव बढ़ जाता है, घर वाले इतना प्रेशर होता है। इस उम्र मेरी नौकरी करने की हो गई है, लेकिन 4 साल से हो गया कोई नौकरी से इनको कोई ही नहीं। हर बार पोस्टपोन कर देते हैं। और ये पेपर भी बनाए तो इतना आसान पेपर बनाए कि बच्चों में इतना कंपटीशन हो गया है कि 120 वाला ये जो पढ़ के आया वो तो हो ठीक ही है, जो नहीं पढ़ के आया वो भी कंपटीशन में आ गया है। क्या हाई से मास्टर्स किया आपने? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। बताइए, इलाहाबाद से आप मास्टर्स हैं, नौकरी तो अब तक लगी जानी चाहिए। अगर सत्र मेंटेन रहा होता। मेरा सत्र मेंटेन रहा तो हम कब तो पा जाती है। मेरा एलटी ग्रेड नहीं है, प्री भी निकल गया। मेंस मेरा 17 तारीख को है। तो मेंस तो डेट टल गई ना, 21 जुलाई। नहीं, वो हिंदी का टला है, इंग्लिश का 17 को ही है। चलिए, आपको एलटी के लिए शुभकामना। इसमें भी आप क्वालिफाई करिए, दोनों के लिए शुभकामना। थैंक यू सो मच। तो पेपर आसान है, कठिन है या मॉडरेट? मीडियम साइड का है। हाँ, जो कठिन भी था कुछ। आसानी से कितने क्वेश्चन बन पाए? 70-80 70 करीब नियर अबाउट। हाँ, ग्रामर कैसी रही? ग्रामर ठीक है। हाँ। हाँ, वेरी गुड। ये बताएं कि कक्षा में उपस्थिति कितनी छात्रों? कितने परसेंट? 60 या 70% थे। 60%। हाँ। अच्छा। और ये लिटरेचर लैंग्वेज सारा सब बढ़िया रहा इसमें? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक। सुबह तो पेपर इंग्लिश का बहुत टफ आया था। बच्चे बायोलॉजी का बच्चे बहुत परेशान थे बायोलॉजी में। उसके बारे में हम नहीं बता सकते, हम इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश के बारे में तुलना में आप बता रहे हैं कि भाई ये इंग्लिश बहुत आसान है। नहीं, ग्रामर का कुछ था, लेकिन लिटरेचर कुछ डिफिकल्ट था। हाँ, बहुत बहुत And शुभकामनाएं। the paper was very nice, and that was set at the level up to the mark, and then questions were very good, nice, and I want to appreciate the government. They have taken the nice papers, examinations. प्रीवियस ईयर की तुलना में अगर देखा जाए तो पेपर आपको कैसा लगा? सर, प्रीवियस ईयर में 2021 में हुआ था एग्जाम ये इसमें, और उसमें मैं बैठा भी था, बट उस समय आई वॉज नॉट प्रिपेयर एट ऑल राइट टाइम। बट अभी जो मतलब पेपर हुआ है उसका लेवल मतलब कि अच्छा है, लेवल अच्छा है, मॉडरेट भी कह सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है। 125 में अप्रॉक्स कितने बन पाए होंगे इजिली? ईजिली अगर मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पढ़ाई करी है उन्होंने तो 125 मारा है इजिली। यस एग्जैक्टली। इतना इजी पेपर? हाँ, इजी पेपर था, ग्रामेटिकल सेक्शन बहुत था और लिटरेचर भी बहुत इजी था। सुबह की मीटिंग में एक पेपर होता है जिसका नाम बायोलॉजी है। इतना टफ पेपर है कि बच्चे यहीं कमीशन के गेट पे रो रहे थे। और फर्स्ट मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में हिस्ट्री अभी देखिए महिला अभ्यर्थी बोल के गई है कि इस तरह का पेपर है। और इंग्लिश के आप लोग हैं जो पेपर इतना आसान है कि कह रहे हैं कि 9th का बच्चा भी ठीक ठाक क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा सर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट 9th लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 9th लेवल। इवन कि 11-12 के बच्चे भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे अगर वो सही नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा कि जिन्होंने पढ़ाई करी है लेवल पे वो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली वेरी इजी जो है मतलब हैंडल कर सकते हैं। बट जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है मैम जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है सर, लेकिन उनके लिए तो भाई हमेशा टफ रहेगा। देखो एक चीज़ है, हम लोग लगातार कंटिन्यू मेहनत से आप आए हैं? मैं सर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, अभी एग्जाम के लिए स्पेशली आया हुआ था मैं। तो इंग्लिश माध्यम होगा आपका? जी, इंग्लिश मीडियम। कहाँ? करोल बाग मॉडरेट रहे था। हैं? पिछले तुलने के में इस बार ज़्यादा बेस्ट था, तो काफ़ी अच्छा लगा कि यूपीएससी ने बनाया इसको। तो आई अप्रिशिएट वेरी मच बिकॉज ऑफ मॉडरेट पेपर्स देन द प्रीवियस पेपर्स। इवन द a person who studies very well, he can qualify papers easily without any frustrations. इसका नोटिफिकेशन है, 26 में एग्जाम हो रहा है। 4 साल में आपकी भी उम्र ठीक ठाक बढ़ गई होगी। कैसा ये चलन, कैसा ट्रेंड है कमीशन का, और सरकारें इस पे कुछ करती क्यों नहीं? ये तो खैर बात आपने सही बात कही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि जो करियर को लेकर जो छात्र पढ़े लिखे हैं
वो नौकरी तलाश में भटक रहे हैं, और जो वैकेंसीज आ रही हैं वो 4-4 साल 5-5 सालों में कराई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार ऐसा चाहती है कि वो किसी को भी जो है जॉब सही से ना दे, ऐसा मानना है मेरा। कि क्योंकि इतना देर में करवाते हैं पेपर, क्योंकि बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। शादी ब्याह की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई पूछता भी नहीं विदाउट सर्विस के आज की समय पर। देखिए ये पीड़ा है, किस तरीके से ये अपनी व्यथा सर व्यथित है उससे, और जो बात पेपर तो बहुत अच्छा रहा। कहाँ से आप आए हो? मैं कानपुर से आई जी। ओवरऑल पेपर इजी कहेंगी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट मॉडरेट कहेंगी। जी। 125 में इजीली कितने क्वेश्चन बन पाए होंगे? अगर जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके लमसम पूरे ही बन गए होंगे, पूरे बन गए। पूरे ही। पेपर में ग्रामर का वेटेज है या लिटरेचर का, लैंग्वेज का वेटेज? लैंग्वेज लिमिट से ज्यादा थी। हाँ। हाँ, और लिटरेचर बेस था, लेकिन वो बस ऐसे ही मिनिमम लेवल पे था। हाँ। बहुत बहुत शुभकामना, आप क्वालिफाई करिए। कैसा रहा पेपर सर? हाँ, पेपर बहुत बढ़िया रहा। और कहाँ से आप आए? बलिया जिला बेलथा रोड से। अच्छा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि महादेव की धरती पर 4 सालों के उपरांत इतने वी वेटेड अलॉट, लेकिन जो हमने पाया वो अच्छा हुआ। और ये हाई स्कोरिंग है, सबके चेहरे खिले हुए, ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन वही एक डर आएगा कि हाई स्कोर होगा तो उसमें 1 या 2 या 3 वो उसकी बात है। चेहरे तो खुले होंगे लेकिन सीटें भी तो लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि 30,000 सीट है। जी जी, ऐसी बात है, वही बात है जी। अभी तो इसके बाद भी एक कंपटीशन होगा ना मेरिट का, कि इसमें जो शेर होगा वही आगे निकलेगा। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भर्ती निकालिए, भले 10 ही भर्ती करिए, लेकिन हर साल करिए, रेगुलर समय पर करिए, जिससे जो स्टूडेंट हैं वो अभ्यर्थी हैं उनके वो मोरल मतलब जागरूक रहे, जागरूकता रहेगी, और कम से कम पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम उनका न होगा तो सोचेंगे कि जिनका हुआ उनका अच्छा हुआ। लेकिन हर साल होनी चाहिए, रेगुलर पीरियड पर मतलब वैकेंसी आनी चाहिए, होनी चाहिए, भले कम संख्या में हो लेकिन होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। एक परीक्षा, एक सत्र, एक परिणाम और एक ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये तमाम छात्रों का कहना है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, आप तीनों लोग क्वालिफाई करिए।